नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। धूमल और शांता कुमार ने ठोका दावा, राज्य में बीजेपी और केंद्र में जल्द होगी एनडीए सरकार। पेड़ संघ ने किया सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, कहा मांगे नहीं मानी तो 14 जुलाई से आमरण अनशन शुरू। पंचायत चौकीदार संघ ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति, कहा मांगे नहीं मानी तो परिणाम भुगतने के लिए रहें तैयार। और 16 जुलाई से श्रावण मास शुरू, लोग जुटे तैयारियों में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्य समिति के प्रशिक्षण के दौरान सूबे के मुखिया ने जहां चुनावी हुंकार भरी, वहीं शांता कुमार ने दावा ठोका कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए सरकार का ही परचम लहराएगा। वहीं युवाओं को 2012 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट और लोकसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी के बारे में टिप्स दिए गए। विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिनिधियों से इन दोनों नेताओं ने अपील की है कि वह अपनी पहुंच देश के हर मतदाता तक बढ़ाएं, ताकि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का भंडाफोड़ हो सके और आगामी प्रदेश के चुनावों और अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे कार्यक्रम करवाने से चुनावों में लाभ होता है और भाजपा को भी निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, निश्चित तौर पे वो उसको लाभ देता है चुनावों में, अगर वो ठीक ढंग से होगा। और हम ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। धन्यवादी है वो मोर्चा के, उन्होंने ये कार्यक्रम लिया है मिशन रिपीट को अपने जिम्मे लेके उसमें सहयोग करने का। निश्चित तौर पे इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। वैसे भी कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी ने लड़ाई ली है, निश्चित तौर पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांता कुमार ने कहा कि दिल्ली की सरकार इतिहास की सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। दिल्ली की सरकार को हटाने का मन लोगों ने बना लिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में विकल्प कोई नहीं है, केवल एक ही है और वो है एनडीए। इसलिए हवा देश की, और कारण उसका ये है कि दिल्ली की सरकार इतिहास की सबसे निकम्मी, सबसे भ्रष्ट सरकार। महंगाई की मार आम आदमी को परेशान कर रही है और उसका कारण केवल भारत सरकार। दिल्ली में इस सरकार को लोग हटाने का मन बना चुके हैं। विकल्प और कोई नहीं, केवल एनडीए। मैदान में और कोई है ही नहीं। कहना कि पूरी राजनीति जो है ना, उसमें हल्कापन, छोटापन, बचकानापन है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने कहा था कुछ सवाल ऐसे हैं हिमाचल के जिनकी चर्चा करते ही मुझे मन में बड़ी पीड़ा होती है। तो ऐसे सवाल पूछेंगे तो मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है। आंसू आपके किसी काम के नहीं है। प्रदेश की राजनीति पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में शांता कुमार ने कहा कि जब प्रदेश की राजनीति के बारे में चर्चा होती है तो उनको बहुत पीड़ा होती है। अगर ऐसे सवाल पूछेंगे तो मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है और आंसू आपके काम के नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इनके बारे में कुछ सोचना भी अब मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। लंबे समय से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ द्वारा सरकार के विरुद्ध रोष रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के माध्यम से संघ ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार जेवीटी के बराबर वेतन भत्ता समय पर नहीं देती है तो उग्र आंदोलन होगा। अपनी मांगों को मनवाने के लिए रविवार को मंडी में प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से वेतन भत्ते की मांग को सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन सरकार इस मांग की ओर कोई गौर नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला में उनका क्रमिक अनशन
34वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस क्रमिक अनशन में 3-4 बार सरकार से बात भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत असफल रही है। पहुंच चुका है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। इस क्रमिक अनशन में 3-4 बार सरकार से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वार्ता हमारी विफल रही है। तो इस कारण हमें हर मुख्यालय में 12 के 12 मुख्यालय में ये रोष रैली निकाली हुई है और हम गवर्नमेंट को ये चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह की हमारी जो मुख्य मांगे हैं इनको नहीं मानती है तो हम 14 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जब तक मांगे नहीं मानते आमरण अनशन शुरू कर देंगे। धरने के दौरान संघ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार द्वारा समय रहते उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दी गई तो 14 जुलाई से आमरण अनशन शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सरकार यदि चुनाव जीतना चाहती है तो सरकार पंचायत के चौकीदारों की मांगों को माने और पंचायत के चौकीदारों को साथ लेकर चले, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। यह बात पंचायत के चौकीदारों ने मंडी में एक बैठक के दौरान कही। चौकीदार संघ का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा न करके उनके साथ धोखा किया है। रविवार को सरकार के खिलाफ पंचायत चौकीदार संघ के तेवर भी तल्ख होते दिखाई दिए। पंचायत चौकीदार संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप चंद ने कहा कि 4.5 सालों में उन्होंने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के समक्ष कई मर्तबा रखा, लेकिन सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि पंचायत चौकीदारों की मांगों के बारे में यह स्पष्ट लिखा गया है कि इन्हें नियमित किया जाएगा, बावजूद इसके उनके साथ धोखा किया गया। मंडी में रखी बड़ा जोर लगाया हुआ है। सरकार अगर चुनाव जीतना चाहती है तो पंचायत चौकीदार को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो पंचायत चौकीदार की ऐसी कड़ी है, सबसे छोटी कड़ी है। पंचायत चौकीदार जो है सरकार को उखाड़ कर फेंकती है। हमने पहली बार भी कांग्रेस सरकार में अपने सत्य महाजन को वायदा किया था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको हरा देंगे। हमने वो दिखा कर ले दिया कि सत्य महाजन को भी हमने चुनाव से बाहर कर दिया और कांग्रेस पार्टी को भी बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की भी बाहर। आपकी मांगे क्या क्या है सर? मांगे हमारी ऐसी है, हमने जो सरकार से मांगे कि 10 साल पंचायत चौकीदार को नियमित करें, पर सरकार ने इसके बदले हमको 3 नीतियाँ बनाने की कि 20 साल से ऊपर फर्स्ट नीति, 10 से 20 सेकंड नीति, 0 से 10 तक तीसरी नीति। तीसरी नीति में जो फर्स्ट नीति में वो धैर्यदार बनाए जाएंगे, उसके ऊपर जो नीति थी कि 2000-2500 के बीच कर दिए जाएंगे। जो थर्ड पोजीशन थी वही थी जो 1200 तक चली आ रही है। हमने इस सरकार के साथ ये भी मान्य कर लिया था, पर सरकार क्या करती है ये आने वाला समय बताएगा। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अगर जीतना चाहती है तो पंचायत चौकीदारों की मांगों को साथ लेकर चलना होगा, अन्यथा इस सरकार को भी पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरह ही उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 and 45। आपके मंडी शहर में
खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं 16 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास की। कहा जाता है कि अगर श्रावण मास में कोई भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो उसकी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं, बशर्त आस्था सच्ची होनी चाहिए। श्रावण की तैयारियां कैसे की जा रही है, एक रिपोर्ट। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे। श्रावण मास ये वो महीना है जिसका हर वर्ग के इंसान बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि श्रावण मास में जो अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना सच्ची मेहनत और लगन के साथ करते हैं, उन पर आराध्य देव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंडी में भी लोग अपने आराध्य देव को मनाने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं, चाहे वह श्रद्धालु हो या हो फिर मंदिर के पुजारी। श्रावण मास के व्रत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि श्रावण मास में व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान को बेलपत्री, दूध, दही इत्यादि चढ़ाने अति आवश्यक होते हैं। मेरा नाम कृष्णा देवी है, भूतनाथ मंदिर के पुजारी में है और कई सालों से यही रहते हैं। और ये जो बाबा भूतनाथ है, इसका जो निवारण किया गया 1527 में किया गया था। और सोमवार के जो व्रत होते हैं सरापन के बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और सोमवार का व्रत है, इसको पूजा होती है, बेलपत्री चढ़ती है और दूध लस्सी से इसको नहाया जाता है। और लोग जो हैं बहुत मानता करते हैं। और इस महीने में ज़्यादा भंडारे लगते हैं, हमारे मंदिर में भंडारे होते हैं, खीर ज़्यादा बनती है और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मानता करते हैं। वहीं पुजारी ने श्रावण मास के महत्व के बारे में भी बताया। भगवान शिव के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पंचगव्य स्नान, कच्चा दूध, दही, घृत और शहद और खंड का स्नान, गंगा जल का स्नान, बेलपत्री करती है और उद्यापन होता है भगवान शिव का। उसमें सारा सामान जो शिव जी का चढ़ावा है, शिव जी का लंगोट है, बेलपत्री है, फूल है, चंदन है, तिलक है, ज्योति आदि, बाकी शिव पार्वती का श्रृंगार, पार्वती के कपड़े, गणेश की पूजा। श्रावण मास जो है ये भगवान शिव का ही यह महत्व है। पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इस श्रावण मास में बड़ी कठिन तपस्या की है। भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाई है, फूल चढ़ाए हैं और पूजा की है। 16 जुलाई से श्रावण मास शुरू होने वाला है। ऐसे में लोग भोलेनाथ को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोग भगवान को खुश करने में अभी से ही जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं एकादश रुद्र मंदिर में भी श्रावण मास के 33वें महोत्सव को लेकर लोग अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण महोत्सव में लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अगर मंदिर पुजारी की माने तो मंदिर पुजारी के मुताबिक आराध्य देव को मनाने के लिए एकादश रुद्र मंदिर में 33वां अखंड पाठ और जाप किया जाएगा।
पुजारी के मुताबिक भगवान शिव शंकर की अगर इस मास में कोई श्रद्धा भाव से पूजा करता है तो वह अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव को अगर कोई सच्चे मन से पुकार भी लगाता है तो वह अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। इस मास में कहते हैं भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों के ऊपर, जो थोड़ी सी भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं या आकर के दरबार में उनके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर अवतारदानी है। भगवान शिव जो है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। एक गड़ भी जल भी चढ़ा दे तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर के दरबार में आके कोई बम बम भी कर दे तब भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की तरह जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कोई भी नहीं है। और जब भी इस धरा पे जिसने भी अवतरण लिया किसी भी रूप में भगवान ने, भगवान शंकर की आराधना सबने ही की। बिना भगवान शंकर की आराधना के कोई भी कार्य संभव नहीं। वहीं पुजारी ने बताया कि मंदिर में जहां सफाई कार्य हो रहा है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की कि हिमाचल में आज तक ऐसी कोई भी अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी है, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैदी बरती जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, जिनके पास है 40 वर्षों का अनुभव, हैंडलूम फिनिशिंग, फ्लोरिंग और क्लीनिंग के माहिर। जेके ड्राई क्लीनर्स आपको देते हैं बाजार से सस्ते दामों पर ड्राई क्लीनिंग और हर क्लीनिक पर 20% तक की छूट। यहाँ आप हर प्रकार के कपड़े की ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं और हर ड्राई क्लीनिंग पर आपको मिलेगा फ्री ऑफर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स 273/1 जवाहर नगर मंडी। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी-सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें
9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर सप्ताह में एक बार लगने वाली ग्रामीण हाट आज ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का एक बेहतरीन माध्यम साबित हो रहा है। महिलाएं सप्ताह भर अपने घर में विभिन्न उत्पादों को तैयार करती हैं, जिन्हें सप्ताह के अंत यानी शनिवार को सेरी मंच पर बिक्री के लिए रखा जाता है। कभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न घरेलू उत्पादों को बनाने वाली महिलाएं उन्हें बेचने की परेशानी से जूझा करती थी, लेकिन मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति और जिला प्रशासन के सफल प्रयासों से इन महिलाओं को एक मंच मुहैया करवाया गया है। सप्ताह के अंत में इन्हें सेरी मंच पर अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जो आज इन महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। मेरे जो है 125 स्वयं सहायता समूह है, जिनमें से मैंने 125 के 125 समूहों को लिंक कराया बैंक से, और यहाँ पर जो है समूह जो है अपना सामान बेचते हैं। और जैसे कि साक्षरता समिति से जुड़ करके जो है हमें इसमें समूहों के गठन में और लोगों को जोड़ने में काफ़ी सहयोग रहा साक्षरता समिति का। वहीं लोगों को भी महिलाओं द्वारा तैयार की गई चीजें भी खूब पसंद आ रही है। लोगों का कहना है कि वह हर शनिवार को इन्हीं लोगों से सामान खरीदते। इस ग्रामीण हाट में आपको अचार, मुरब्बा, शहद, देसी घी, मक्खन, जुराबे, टोपियां, स्वेटर, फूले, बड़ियां और अन्य कई प्रकार के घरेलू उत्पाद खरीदने को मिलते हैं, और वो भी बाजार से सस्ते दामों पर। उम्मीद है कि जिस तरह से ये महिलाएं खुद रोजगार जुटा रही है, इसी तरह से बाकी समूह भी रोजगार मुहैया करें, ताकि उन्हें भी किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बात हमीरपुर की। हमीरपुर में ऑल इंडिया तकनीकी एसोसिएशन के सौजन्य से युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 195 युवाओं को रोजगार दिया गया। आपको बता दें कि रोजगार मेले में देश की नामचीन कंपनियों ने शिरकत की थी और युवाओं को रोजगार देने में अपनी अहम भूमिका अदा की। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। हमीरपुर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश की नामचीन कंपनियों ने भाग लिया। मेले के दौरान ITI से प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 150 युवाओं का चयन किया गया, जबकि बीटेक, MBA, MCA, IT शैक्षणिक प्राप्त कर चुके 45 युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा मौके पर ही कर लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी और हमारे संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, उनके प्रयासों के द्वारा इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और यहाँ वहाँ भटक रहे थे और रोजगार के साधनों को उपलब्ध करने के लिए उन्हें यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, उनको अब घर द्वार पर बैठे ही रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे हैं। वहीं युवा वर्ग इस रोजगार मेले से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन होता रहना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा है, ITI कर रखी है। उन्होंने क्या और पे स्किल्स 5000 रुपये बताया, धागा में। उल्लेखनीय है कि जिस तरह से हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से हमीरपुर में युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन हर जिले में होना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार ना घूमे। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से नवनीत बता की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़।